मैं आपको अपने चैनल शिवाजी मिसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्दी से मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसकी लिंक शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं हम हमेशा आपकी जिनसे मिसाइल हल करने की कोशिश की है, ठीक इसी तरह आज भी आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो पहले भी टॉपिक की है लेकिन आज कुछ तफसील से करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आई तो बार बार पूछते हैं हम अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम कैसे सस्पेंड करें, उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपनी बीवी को कैसे खुश करें। कुछ और दिन कहते हैं हम अपने शौहर को कैसे खुश करें, इसके लिए क्या आदत होनी चाहिए, क्या सूरत हाल होनी चाहिए। मैं पहले भी बता दूं हमने प्रोग्राम किया था, मैं बातचीत किया था और शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए आज मैं तफसील के साथ इस प्रोग्राम को आपके सामने डिस्कस करूंगी। इसको दोहराने थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन ये आपकी समाजी जिंदगी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसके लिए साथ में जरूरी है कि मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं क्योंकि इन चीजों को बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है क्योंकि इस वजह टॉपिक को तमाम मिसाइल का हल छुपा हुआ है। अच्छा, मुआशरे से पहले हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है उस पर लोगों का मोस्टली ध्यान नहीं होता क्योंकि हमारे मुआशरे में जिनसी इल्जाम इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों को ये समझ नहीं आती है कि किस वक्त कैसे काम हुआ करना है, जहाँ टाइम मिले जहाँ जगह मिले मौका मिलते करके फ्री हो जाते हैं। बात भी कहते हैं कि हमारी चीज पर खाता नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मियां बीवी का रिलेशन जो बहुत खूबसूरत रिलेशन होता है, सारी जिंदगी का होता है, इसलिए अपने लाइफ को एक दो मिनट का टाइम न दें बल्कि अपनी लाइफ को सुन्नत लेकर चले, खूबसूरत लेकर चले ताकि जब आप अपनी लाइफ पार्टनर को देखें आपको पहले वाली दिल की फीलिंग्स है, आपको लगे हो पहले दफा आप इससे मिल रही हो या मिल रहा हो। आपको हमेशा अपने आप को उस नजरिए से रखना चाहिए, उस तरीके से रखना चाहिए कि जब भी आप अपनी लाइफ पार्टनर से टाइम स्पेंड करें आपको पहले वाली फीलिंग आए। उसके लिए हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली लोगों को बातचीत के लिए नरम खुदास करते जो है उस पर जो है इसीलिए वो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपके पास सख्त कदम दो तकिए सख्त हो कमर के नीचे रखने के लिए, दो नरम तकिए सर के रखने के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई नॉर्मल सा लोशन हो या कोई कोल्ड क्रीम हो काफी है। लेकिन अगर आपने मुबाशरत करनी है तो उसके लिए आपको नारियल का तेल आपको रोकने पता आपसे दून का है या वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके वजाइना में जम जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इसे प्लीज करें सिर्फ लोशन या चिकनी क्रीम से स्वाद हासिल करें। उसके अलावा आपको 3 अगर साफ सुथरे कपड़े चाहिए यूज करने के लिए, जैसे आप नशे से फ्री हो तो आप उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सके अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए। साफ सुथरा इसलिए कहा गया है कि इससे किसी किस्म की जर्म जो है आपके प्राइवेट पार्ट में दाखिल हो सकती है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल चीजें होती है या सख्त कपड़ा होता है या फर्श होता है जिसपे आप मोटा गले दरी या कोई भी ब्लैंकेट वगैरह डाल के इसीलिए अपने प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको बता दो कि बेहतरीन मुबाशरत के लिए जरूरी होता है कि मियां बीवी एक दूसरे को वाज़ेह तौर पे इशारा देते हैं कि हमें किस दिन या इस वक्त मुबाशरत करनी है, ये पहले से तय होना चाहिए क्योंकि इससे आप दोनों एक दूसरे से सहनी तौर पर तैयार रहते हैं और तैयार रहने के साथ साथ उसकी भरपूर तैयारी भी कर लेते हैं। आपकी जो फीलिंग है पहले से डेवलप होना शुरू हो जाती है। सेकंड है कि आप खुद की जिस्म की सफाई रखें, जैसे कि बीवी की जरूरी है कि अच्छा लिबास पहने, नहा धो के अच्छा लिबास पहने, लिबास पहनने के साथ हल्की फुल्की खुशबू लगाएं, खूबसूरत सा हल्का सा लाइट सा मेकअप करें, सॉफ्ट मेकअप जिसको कह सकते हैं, जो उसको शोर को दिखने में अच्छा लगे। चुस्त लिबास पहने, चुस्त लिबास में जो फिटिंग वाला लिबास है जो उसके शोर के लिए उसको नजर का शोर भी देकर अच्छा फील करेगा। उसके अलावा उसकी पसंद का कलर पहने, मतलब जो उसको कलर पसंद है उस कलर का लिबास पहने, कलर में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, उसके सारे ज्वेलरी ये चीज रखने के बाद शोर ऑटोमेटिकली बीवी के लिए की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। शोर जब शाम को जल्दी घर आ जाता है उसका काम है कि फौरन ही खाना खा ले
शाम को, लेकिन खाना कम खाए, ये भी होशियार भी, खाना कम खाए। इसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद, खाना हजम होने के बाद आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पेट बड़ा हुआ होगा, आपके स्टमक प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपने इसका खाना खाया होगा तो स्टमक पर भारी होता है, तभी भी आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि आप खाना खाते ही पहले खा लें और कम खाएं। दूसरा, आपके जिस्म से स्पेशली आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसके सोने में आप ब्रश करें, हाथों से लहसुन की बीबी की स्मेल ना आए। कुछ औरतें जो होती है मेरे को शुरू में इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी करते होते हैं 4 महीने बचते हैं, उन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, ना बनाव संवार करती हैं, ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैले कुछ वाले कपड़े पहने होते हैं, हाथ से लहसुन की बदबू आ रही होती है, अदरक के प्याज की। उसी तरह अपने शोर के पास चले जाते हैं, जिससे आप दोनों के जो जज्बात है वो सर्द मौसम में पता चलते हैं, क्योंकि शोर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि वो जो उसके जिस्म से पसीने की या कपड़ों की या लहसुन अदरक की स्मेल, नागवार स्मेल उठ रही होती है। उसकी वजह से उसका पूरा ध्यान अपनी सेक्शुअल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाता और उसका दिल जो जल्दी उचाट हो जाता है इस बात से, और उनकी जो चीजें जान भी आस्ता आस्ता सर्द मौसम में तब्दील हो जाती है। अच्छा, कोशिश करें कि जब भी आप अपने जो आपका कमरा है उसको साफ सुथरा रखें। हल्की जैसे हम कैंडल लाइटिंग ना करते, सेम कैंडल लाइट की तरह रोशनी हो, खूबसूरत बिस्तर हो, खूबसूरत पर्दे हो, हल्की सी मौसीकी लगी हो, ताकि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो आपकी आवाजें हैं वो कमरे से बाहर ना जा सके, साथ साथ आप उनसे खूब इंजॉय कर सके। एक और पॉइंट है कि जब आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करें, जब 1 घंटे का 2 घंटे का अपने फोन की जो बेल को हमेशा बंद रखें, क्योंकि जब अचानक से फोन बजता है तो आपकी पूरी टेंशन जो है वो फोन की तरफ चली जाती है। आप अपने जो है जज्बात जो है सरमारी में बदल लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि दोनों अपने फोन को पहले बंद कर दें, फोन को साइलेंट पे लगा दें और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। उसके अलावा मुबाशरत दिन में रात में किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा जो टाइम होता है इशा के बाद, यानी रात का जो पिछला पहर में होता है। आपका जो पिछला पहर होता है 10 से 11 बजे के बाद, उसमें दोनों को सहने रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है। उस वक्त मोस्टली लोग अपने अपने कमरों में जा चुके होते हैं, आप बच्चे सो चुके होते हैं। इसके अलावा आप दोनों सहने तौर पर रिलैक्स होते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ अच्छी पॉजिटिव बातें रोमांटिक जो आप हॉल में एक दूसरे के साथ करें, जिससे आपका जिनसे जान आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। इससे भी आपको पहले दिन वाली फीलिंग आएंगे, आपको पता चलेगा कि जी जो हमारा शादी का जो पहला दिन था तभी हमने जो सारी बातें की थी, बातें की थी, जो भी चीज थी अपना श्रृंगार किया था, सेम इसी तरह आपको वो भी दिन भी पहले दिन जैसा लगेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो खवातीन शोहर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करना चाहती हैं, उनके लिए जरूरी है कि नरम लिबास पहने और फिटिंग वाला लिबास पहने, जिस जगह उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट को स्पेंड करना है वो बिस्तर उसके ऊपर चादर है वो सिल्क की हो या रेशम की हो, जिस वजह से दोनों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग कॉटन खतर वगैरह की चादर से एलर्जी होते हैं, इस वजह से भी उसको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। एक दूसरे के समझना, एक दूसरे के साइकिल को समझना ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप समझते हैं कि आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट लम्हात स्पेंड करें, उसमें आपकी मेंटली इंटर्नशिप मिलती है, आप अपनी हर एक पल को बेहतरीन तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको माशरत की जो बताइए जिस तरीके से आप अपने सेक्सुअल मूवमेंट को पहले दिन जैसा फील कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, 2 दिन बाद कर सकते हैं, ये आपको पहले दिन वाली फीलिंग देगा। उसमें आपकी मेंटली इंटेंशन कितनी है, आप अपने हर एक कार्य को बेहतरीन तरीके से स्पेंड कर सकेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको मुआशरत की जो आप जो मैंने बताए हैं, जिस तरीके से आप अपने सेक्सुअल मोमेंट को पहले दिन जैसा फील कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, 15 दिन बाद कर सकते हैं, हफ्ते बाद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले दिन वाली फीलिंग देगा। अगर आप मेहनत आपका ख्याल रखेंगे तो दूसरा ये होता है कि जब भी आपने मुबाशरत करनी है तो थोड़ा सा पहले रोमांटिक टाइम स्पेंड किया जाए। मुबाशरत फौरन नहीं करनी चाहिए, ये वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि आप जब मुबाशरत है फौरन न करें, उससे पहले आप एक दूसरे के जिनसी जान को मोहब्बत में फौरन पैदा हो जाती है और तो टाइम लगता है, इसलिए एक दूसरे को
बराबर पर ध्यान दें, एक दूसरे को बराबर पसंद से, ताकि आपको पता हो कि मेरे लिए कितना टाइम लगता है। उस हिसाब से को मत को कंट्रोल करना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर अपनी बीवी को अच्छी तरह से समझता हो तो ये की वक्त में अपने साथ उसको रेडी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, हमेशा जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो चैनल में होनी चाहिए। जो आप फीमेल सेक्स है उसे मना फरमाया गया है, ये हराम भी है। पीढ़ी को पहले ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए, ना खुद इस्लाम कर में शामिल हो, ना दुनिया को भी शामिल करे, और ना खुद गुनहगार हो, और ना अपने शोर को मुतलब करे। इसलिए बेहतर यह है कि दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो दूसरी मैंने तो कोशिश किया था जो कोई आपके लिए बहुत जरूरी थे जानना, ताकि अपनी लाइफ को खुशहाल बना सके। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज वो भी मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।